नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशन पर्पज़ के लिए। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। बात करेंगे आज WD गेन साइकिल थ्योरी के हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी में, और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के बारे में, क्या क्या मूवमेंट आज हुई और क्या फर्दर हो सकती है। तो चलते हैं सीधा चार्ट पे, और डेली चार्ट पे आना पड़ेगा। पहले निफ्टी के डेली चार्ट पे आ गए। प्राइस की मूवमेंट आज अच्छा खासा नीचे से गैप डाउन से ऊपर रिकवर किया। तो जब तक हमारा ये टाइमलाइन के नीचे है, मार्केट क्या होने वाला है, बेरिश ही होने वाला है। लेकिन उसके लिए हम कहाँ से डाउन मूव देख सकते हैं। इसके अंदर हमको एक रिट्रेसमेंट चाहिए, जो आज इसने दिया। तो क्या ये रिट्रेसमेंट सफिशिएंट है? ठीक है ना। ये रिट्रेसमेंट जो आई है, ये अभी पूरी नहीं आई है। इसको अगर यहाँ तक आए तो ये हमारे लिए बेस्ट पोर्शन होगा। यहाँ पर जब प्राइस आएगा तो इसका लेवल है 22,000। इसको हम कैसे पकड़े, 22,270 से लेके और 22,400, यानी कि 130 पॉइंट की रेंज है। इसके अंदर हमारा क्या होगा कि हमारे पास एक तो स्टॉप लॉस एरिया मिल गया हमको, ठीक है ना। इसके प्राइस अंदर जाएगा, देखना, वेट करना कि कितना कम स्टॉप लॉस से हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं। ये हमारे पास अच्छा एक रेसिस्टेंस एरिया है, ठीक है ना। जो रिट्रेसमेंट चाहिए थी वो मार्केट ने यहाँ पे दी है, और थोड़ा ऊपर मिले तो हम इसमें यहाँ पर सेल की पोजीशन बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है वो यहाँ से नेगेटिव हुआ है, ठीक है। और मार्केट चलता कैसे है, ये फॉल इसने डीप फॉल लिया है, तो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आई। पहले हम सोच रहे थे यहाँ से अच्छी मिल जाती है, अगर यहाँ से यहाँ तक की इस वाली कैंडल से, तो फिर ये रिट्रेसमेंट थोड़ा और डाउन होके दोबारा आती। लेकिन इसने सेकंड मूव के अंदर ये रिट्रेसमेंट दी है, ठीक है। और मार्केट बेरिश कैसे हुआ, ये चीज़ समझने वाली है। लास्ट वीडियो 2-3 वीडियो में इसी टॉपिक पे बात हो रही थी कि हम कैसे पता करें, कैसे फाइंड आउट करें कि किसी भी स्टॉक का या इंडेक्स का मूवमेंट अपवर्ड चल रहा है तो डाउनवर्ड कैसे कंफर्म करें, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारे पास जो भी अभी तक का हाई लगा है उसका एक प्रीवियस स्विंग होगा। उस स्विंग के नीचे मार्केट क्लोजिंग कर दे, ठीक है, जो कि मार्केट ने की। उसके बाद हमको लो का वेट करना है कि कितना एक्सट्रीम लो बना के एक रिट्रेसमेंट का वेट करना है। रिट्रेसमेंट आ गई, ठीक है, रिट्रेसमेंट आई है। लेकिन इस रिट्रेसमेंट के जो हमारे पॉइंट हैं कि हम इसको कहाँ से सेल कर सकते हैं। रिट्रेसमेंट का पॉइंट ये हमने 0.5 से लेके 0.618 का रिट्रेसमेंट का लेवल फाइंड आउट कर लिया। उसके हिसाब से हमने बॉक्स बना लिया, ठीक है। ये अच्छा सेलिंग पॉइंट हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसका स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस हमारा इसके ऊपर वाली लाइन होगी। या आप देखो, दोबारा लगा रहा हूँ, और इसकी एक चीज़ को समझ लो। क्या समझना है कि 0.5 से लेके 0.6 का एरिया रिवर्सल पॉइंट होता है, और एक्सट्रीम जो होता है 0.786, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर मार्केट निकल गया तो फिर मार्केट नया ATH बना देगा, ठीक है ना। इसके ऊपर क्रॉस हो जाएगा। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी मार्केट ने तो नया ATH बना देगा। फिर मार्केट नया ATH बना के फर्दर मूव देखेंगे इसकी, क्या और ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। क्योंकि मार्केट ने जो प्रीवियस स्विंग था उसके नीचे तो क्लोजिंग दे दी, और उसके प्रीवियस लो के नीचे अभी क्लोजिंग नहीं मिली। ये सेकंड लो था, जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो में बात कर रहे थे कि पहला रिट्रेसमेंट यहाँ चाहिए, और दूसरा हमको यहाँ पे भी एक ये भी है, तो इसके नीचे भी क्लोजिंग नहीं आई ये इस पॉइंट के, ठीक है ना। इससे प्रीवियस ये है, ये फर्स्ट स्विंग है, ये सेकंड स्विंग है, ये थर्ड स्विंग है। तो अभी एक ही स्विंग क्रॉस किया था मार्केट ने, और मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट लिया। मार्केट का बिहेव ऐसे ही होता है, आपको इस चीज़ को समझना चाहिए, है ना।
अपने बहुत सारे स्टॉक हैं, और चाहे तो निफ्टी के प्रीवियस हिस्टोरिकल डाटा पे चले जाओ पीछे, ठीक है ना, और मार्केट के मूव्स को पकड़ने की कोशिश करो कि स्विंग हाई स्विंग लो मार्केट कैसे उसको रिएक्शन देता है और कैसे मूवमेंट करता है। अगर ये चीज़ समझ गए तो आप मार्केट के साथ रहोगे हमेशा, है ना। आपके स्टॉप लॉस छोटे लगेंगे तो प्रॉफिट भी बहुत बड़े होंगे। और जब मार्केट स्टॉप लॉस लेने आता है तो उसको दे देना चाहिए। स्टॉप लॉस के बिना आपको कोई ट्रेड नहीं करना चाहिए। कि उसका रीज़न क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे। आपने कोई एक कॉल या पुट 150 रुपीज़ या 100 रुपीज़ का लिया, ठीक है ना। स्टॉप लॉस का एरिया अगर आप स्विंग में जा रहे हो तो यहाँ पर अगर हम 30 पॉइंट का ऐसा लाएगा, ठीक है ना। अगर स्विंग में जा रहे हो और मंथली पुट या कॉल ले रहे हो तो 30 से 35-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस आएगा। अगर आप 150 में से 30 रुपये स्टॉप लॉस दे दोगे तो वो 150 रुपये के जो 30 रुपये का स्टॉप लॉस गया या 40 रुपये का गया या 50 रुपये का भी स्टॉप लॉस चला गया तो आपकी कैपिटल 33% उसमें आपका स्टॉप लॉस गया, ठीक है ना। 30 से 35, हालांकि इतना हम रखते नहीं है, स्टॉप लॉस कम ही रहता है। फिर भी हम पकड़ के चलते हैं कि अगर किसी की इन्वेस्टमेंट 1 लाख की थी तो 33,000 रुपये या 30,000 रुपये उसका स्टॉप लॉस में चला गया और 70,000 रुपये उसके कैपिटल बच गई। नहीं तो वो अगर स्टॉप लॉस नहीं दोगे, एवरेज करोगे या और कुछ करने की कोशिश करोगे तो वो 70,000 तो जाने वाले हैं, जीरो होने वाले हैं। इतना तो आपको समझना चाहिए, या आप करके देखना आपके साथ ऐसा हुआ होगा। और छोटे स्टॉप लॉस देख के जब हम गलत होते हैं मार्केट में, हमको पता चल जाता है छोटे स्टॉप लॉस, तो हम 30 पॉइंट की तो वेट ही नहीं करते, उससे पहले ही निकलने की कोशिश करो उसमें। और फर्दर उसमें देखो क्या ये हमारी जो हमने ट्रेड लिया उसको एनालाइज करो कि वो हमने ट्रेड किस थ्योरी से या किस हिसाब से लिया, किस चार्ट पैटर्न से लिया, किस इंडिकेटर से लिया, है ना, किस टाइम लिया, कैसे लिया, कौन सी एक्सपायरी मिला। तो इन सब का एनालाइज आपको हर ट्रेड का करना चाहिए, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग स्टाइल बनाओ। कि जैसे हमने एक रूल बनाया कि अगर अभी हम यहाँ पे इसको शॉर्ट नहीं करेंगे, हमारे प्राइस पे आएगा, हम इसको प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ जाएं या अपनी हेजिंग पोजीशन बनाएं, जो भी बनाएं। कि अगर हमें देखना है कि अगर हम एक कॉल या पुट ले रहे हैं तो हम अगर वो कॉल या पुट हमारी 10,000 की है तो 2,000 या 2,500 रुपये से ज़्यादा उसके अंदर हम लॉस बियर नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम अपनी कैपिटल को भी सेव कर लेंगे। और ऐसे आप 10 ट्रेड करके देखो, एक एक करके, ठीक है ना। स्विंग में जाओ चाहे इंट्राडे जाओ, जैसे मर्जी आप करो, लेकिन हमेशा जाओ तो आप कॉल पुट अपना मंथली को लेके जाओ। क्योंकि अभी 19/4 चल रहा है तो इस मंथली की बात ही नहीं कर रहा, नेक्स्ट मंथ की कॉल या पुट लेके जाओगे तो उसमें क्या होगा, आपका एक तो प्रीमियम कम गिरेगा। आप देखो एक छोटा सा एग्जांपल मेरे यहाँ पे दिमाग में आ रहा है। क्या, मान के चलो कल की बात करते हैं, प्राइस ओपन हुआ 22,200 के पास, ठीक है, हो गया। और मुझे लग रहा है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाना चाहिए और मैंने एक कॉल ले ली यहाँ पर, ठीक है, कॉल ले ली और वो कल एक्सपायरी थी, कल की ली मान लो, अगर एग्जांपल पकड़े एग्जांपल को कि 200 की कॉल ले ली और वो मूव डाउन हो गया। क्योंकि एटीएम पे चल रहा था तो हार्डली 80 रुपये की तो कॉल होनी चाहिए एटीएम पर, एक्सपायरी के दिन 60 से 80 रुपये होगी। तो 80 रुपये क्या हुआ, उस दिन मार्केट ने ज़ीरो कर दिए। लेकिन अगर मैं यही कॉल मंथली में लेके जाता, या तो इस मंथ की या नेक्स्ट मंथ की, तो वो मेरे को कितने की मिलती, 80 की 200 की मिल जाती, ठीक है। लेकिन आज क्या हुआ, कल अगर वो 80 की कॉल मेरी ज़ीरो हो गई, आज उसी एक्सपायरी की, लेकिन नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी की भी मेरी अगर 200 की या 250 की कॉल होगी तो वो हार्डली 100 रुपये भी नहीं गिरी होगी, 50 और 60 रुपये ही गिरी होगी। लेकिन आज वो पूरा रिकवर कर गई, यानी कि मेरी 200 की कॉल अब यहाँ पे ब्रेक इवन पे आने वाली है और मार्केट और थोड़ा बुलिश हो गया तो वो 200 की कॉल मेरी प्रॉफिट में आने वाली है, ठीक है। लेकिन अगर हम वीकली में जाते तो वो 80 रुपये या 100 रुपये हमारे ज़ीरो हो जाने थे कल में। तो अगर आप नेक्स्ट मंथ की या कम से कम 20 दिन तो होने चाहिए, जो भी आप ट्रेड ले रहे हो 20 दिन उसके अंदर अभी एक्सपायरी में होने चाहिए।
तो क्या है, मूवमेंट मार्केट क्या करता है, ऊपर अगर सडनली नीचे आ रहा है तो वो कुछ रिट्रेसमेंट 50% रिट्रेसमेंट 60% रिट्रेसमेंट लेगा, तो वो आप जहाँ भी कॉल पुट लेके बैठे हो वो आपकी एक बार मिनिमम लॉस पे या ब्रेक इवन पे या प्रॉफिट में आके कट जाएगी। ठीक है, तो मैं तो जो भी मेरे स्टूडेंट है और जो मैं वीडियो में भी बताता हूँ, आप हमें वीकली एक्सपायरी में कभी मत ट्रेड करो, हमेशा दूर की एक्सपायरी में ट्रेड करो। ठीक है ना, उसके अंदर आपके प्रीमियम बहुत कम मेल्ट होंगे क्योंकि उसके अंदर एक्सपायरी में टाइम है, तो उसी हिसाब से प्रीमियम मेल्ट होंगे, उसके कम होंगे, उनका डीके थीटा डीके कम होगा उनका। तो ये बात होगी निफ्टी की। निफ्टी में अब हमें क्या करना चाहिए, हमें वेट करना चाहिए थोड़ा सा और ऊपर मार्केट आए, तो वहाँ से अपना प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ, प्रॉपर हेजिंग के साथ और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके उसको हम यहाँ से सेल कर सकते हैं। ठीक है ना, हमारे टारगेट क्या होंगे, अगर यहाँ से सेल करें तो टारगेट हमारे फ़िलहाल तो यही होंगे 21,700। ठीक है, उसके बाद अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है तो फिर हमारा ये 21,100 के टारगेट होंगे। ठीक है, जब तक हमारी टाइमलाइन के प्राइस नीचे है तो हम बेरिश ही रहने वाले हैं। बुलिश कब होंगे वो मैंने आपको बता दिया, इस टाइमलाइन के 0.7 से ऊपर जाएगा तो हम बुलिश हो जाएंगे, और इसके ऊपर निकलेगा तो सुपर बुलिश हो जाएंगे। ठीक है ना। अब बैंक निफ्टी, सेम सिनेरियो बैंक निफ्टी का है और इसका हमने लेवल लगा दिया, वही फीबो के हिसाब से लगाया, 47,800 से लेके और 48,100, यानी इसका 300 पॉइंट का एक अच्छा जोन है सेल करने का। तो यहाँ पे आएगा, अभी तो कहाँ चल रहा है ये 600 पकड़ा, तो 200 250 300 पॉइंट है। ठीक है, ये होगी बैंक निफ्टी की बात। अब चलते हैं हम स्मार्ट मनी की तरफ। इसके लिए जाना पड़ेगा 15 मिनट के चार्ट पे, और सबसे पहले निफ्टी को देखेंगे 15 मिनट पे, इसका स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है। आज मार्केट नीचे आया, कल तो इसने इंडिकेशन दिया ही था बेरिश का, और आज गैप डाउन खुला और यहाँ पर ये जो बॉक्स बना हुआ है ये हमारा 75 मिनट का एक डिमांड एरिया है। ये मैंने पहले भी लगाया था 2 दिन पहले, फिर मैंने हटा दिया था। तो ये डिमांड एरिया को टैप करके ऊपर गया। अच्छा, ये कल का ही लगा हुआ है इंड्यूसमेंट, और मार्केट ने गैप डाउन खुला और मार्केट ने देखो क्या किया, प्रॉपर इंड्यूसमेंट लेने आया आज मार्केट। ठीक है, यानी कि निफ्टी ने इंड्यूसमेंट किया, और इंड्यूसमेंट के बाद क्या करता है मार्केट, एक लो कंफर्म करता है और ऊपर जाने की कोशिश करता है। अकॉर्डिंग टू स्मार्ट मनी हम निफ्टी को सेल करेंगे 22,280 मत पकड़ो आप, इस कैंडल को पकड़ो, हाँ 282 ऊपर है ना, तो 282 के ऊपर, यानी कि 285 पकड़ लो। ठीक है ना, 285 पे शॉर्ट करेंगे इसको, 282 रुपये 25 पैसे पकड़ो, 282 रुपये 25 पैसे। ठीक है, मैं लिख देता हूँ इसको, 22,282.25, ये हमारा सेलिंग पॉइंट है। स्टॉप लॉस आप देख लो, यहाँ से 50 पॉइंट ऊपर सेलिंग स्टॉप लॉस एरिया, और ये एरिया हमारा फीबो के हिसाब से 0.5 से 0.6 का एरिया भी आ रहा है। यहाँ पे स्मार्ट मनी भी बोल रहा है, तो ये एक तरह से ये जोन हमारा एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन बन के आ रहा है। ठीक है, ये हो गई निफ्टी की बात। देखो, स्टॉप लॉस लेगा तो हमें देना पड़ेगा, विदाउट स्टॉप लॉस तो हम काम नहीं करेंगे कि यहाँ से सेल कर रहे हैं, ऊपर जा रहा है मार्केट, स्टॉप लॉस नहीं दे रहे, होप में बैठे आएगा हैं, और या तो आप फिर दूर की कॉलें पुटे लो, दूर की एक्सपायरी की कॉल पुट लो। फिर उसके अंदर क्या होगा, आप वेट कर सकते हो, आपके पास टाइम होगा 1 महीने का, 1 महीने मार्केट पॉसिबल है कि आपके प्राइस पे आ जाए। ठीक है ना। चलो अब देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने भी इंडूसमेंट ले लिया। ठीक है, बैंक निफ्टी का इंडूसमेंट हुआ और अब इंडूसमेंट के बाद ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। कहाँ तक जा सकता है, कल ऐसी बात कर रहे थे, कल भी यही बात चल रही थी जब यहाँ था मार्केट कि इंडूसमेंट ले, उसके बाद यहाँ तक जा सकता है क्या।
अब हम इसको सेलिंग कहाँ से करेंगे, 48,900 सेल करना है हमको। अभी यहाँ से तो बहुत पॉइंट है, 1300 पॉइंट ऊपर है, ठीक है। तो करेंगे तो हम इसको, अगर स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट से चलेंगे तो हमें वेट करना चाहिए, ठीक है। और जिसको अगर प्रॉपर आता है तो वो हर स्विंग पे अपना, जैसे अभी ये एक स्ट्रॉन्ग, ये सेलिंग जोन में खड़ा है, एक ये मैं लगा देता हूँ वैसे ही, फिर हटा दूंगा इसको। सेलिंग जोन में खड़ा है, यहाँ से एक छोटा सा पुल डाउन लेगा, फिर ऊपर जा सकता है। अगर ऊपर जाना होगा तो थोड़ा सा डाउन लेगा, ऊपर जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर एक एरिया है आपका 48,000 पे, उसके बाद आपका 48,500 पे, ठीक है ना। ये सारे एरिया सेलिंग के हैं। तो स्मार्ट मनी के हिसाब से इंडूसमेंट हो चुका है। इंडूसमेंट के बाद क्या करता है मार्केट, एक्सट्रीम की सारी लिक्विडिटी ग्रैब करने की कोशिश करता है, जो कि इसकी यहाँ तक रखी हुई है 48,900 तक। तो यहाँ पे मिलेगा तो डेफिनेटली शॉर्ट ही करेंगे, ठीक है, स्मार्ट मनी के लिए के हिसाब से। फिर निफ्टी, इसका भी इंडूसमेंट, सारे इंडेक्स ने इंडूसमेंट किया। चलो बढ़िया बात, यही चाहिए होता है, क्योंकि इंडूसमेंट के बाद हमारे पास थोड़ी होप होती है कि कुछ कर लें इसके अंदर, अदरवाइज़ तो बैठना ही पड़ता है। चलो अब क्या करेगा मार्केट, अब मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर लगा हुआ है, एक्सट्रीम पे जाके सेल करना है। मिड कैप का इंडूसमेंट अभी पेंडिंग है, तो जब तक इंडूसमेंट नहीं ले रहा और इस लो को नीचे क्रॉस नहीं कर रहा, तब तक इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है ना। कोटक का इंडूसमेंट हुआ आज, बहुत बढ़िया, लो कन्फर्म। अब क्या करेगा मार्केट, अब ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है, ऊपर जाएगा। आपको यहाँ से सेल करना है इसको 1820 से। ये अच्छा स्टॉक है, ये देता है, ये स्ट्रक्चर के हिसाब से चलता है, चलते तो सभी है। स्टॉप लॉस 10 रुपये का आ रहा है, 10-11 रुपये का स्टॉप लॉस आ रहा है, ठीक है ना। चलो कोटक हो गया। टीसीएस का इंडूसमेंट पेंडिंग है, तो जब तक इंडूसमेंट नहीं हो रहा तब तक इसको छेड़ेंगे भी नहीं, ठीक है। रिलायंस बेरिश है और ये ट्रेड एक्टिव है, लोअर हाई बना रहा है, और ये जब तक ऊपर जाके क्लोज नहीं करा, ये बेरिश ही रहने वाला है, ठीक है ना। इन्फोसिस का इंडूसमेंट पेंडिंग है। विप्रो का इंडूसमेंट हो गया, ओके। अब इसको इंडूसमेंट के बाद ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ऊपर से इसको सेल करेंगे। कितने ऊपर देख लेते हैं, एक्सट्रीम पे ये हटा देते हैं। पहले बाइंग की थी, अब इसने पहले बाइंग का सिनेरियो बना हुआ था, लेकिन इसने नीचे क्लोजिंग दे दी। अब ये उल्टा हो गया स्टॉक, अब ये रिवर्स हो गया, यानी कि ये बेरिश हो गया। बेरिश होने के लिए इसको कहाँ आना पड़ेगा, इसको यहाँ पे 540 पे आना पड़ेगा, यहाँ से 90 पॉइंट ऊपर आना पड़ेगा। मारुति बेरिश है, अभी देखते हैं इसको कहाँ पहुँच रहा है। ये देखो, जैसे कि हम हर वीडियो में बताते ही है कि मारुति बेरिश है, क्योंकि इसने यहाँ चौक का इंडिकेशन दिया। 12 अप्रैल को इसने चौक का इंडिकेशन दिया, बेरिश होने का इंडिकेशन दिया, और इंडूसमेंट इसने ले लिया 15 अप्रैल को। तो जब भी ये बेरिश हुआ, इंडूसमेंट हुआ, तो क्या करेगा, ये ऊपर जाने की कोशिश करा। ऊपर यहाँ पर इसको ना 12,900 से सेल करेंगे, बस अब तो पहुँच ही गया ये। देखो यहाँ से 12,200 से 12,700 आ गया, और अब बस 200-300 पॉइंट और हैं। यहाँ से इसको सेल करेंगे मारुति को, शॉर्ट पोजीशन। ये स्टॉप लॉस देखते हैं कितना आ रहा है, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है, और 840 पॉइंट के टारगेट आ रहे हैं, ठीक है। दे देगा बड़े प्यार से, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। तो ये ऊपर जाके इसको यहाँ सेल करेंगे हम,
ठीक है ना, ये दे देगा और अच्छा स्टॉक है, मूवमेंट अच्छी आती है इसके अंदर। आज भी इसकी कितनी मूवमेंट आई, यहाँ से देखें 200 से 750, 500 पॉइंट की मूवमेंट है इस स्टॉक में। तो काफ़ी टारगेट आया मारुति के हमारे स्मार्ट मनी के हिसाब से। चलो आगे चलते हैं। सन फार्मा का इंडूसमेंट हो गया और ये लग गया स्ट्रक्चर, लेकिन इसका यहाँ पर काफ़ी ऊपर है अभी 1640, काफ़ी क्या 100 पॉइंट तो है, ठीक है। अब ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा और यहाँ से इसको सेल करेंगे ऊपर से। सिप्ला का भी इंडूसमेंट पेंडिंग है और इंडूसमेंट लेगा ये 1358 के आसपास, और इसका हमारा 1375 के आसपास सेलिंग पॉइंट है और टारगेट 40 पॉइंट का। एशियन पेंट क्या इसने क्या किया, ये एशियन पेंट ने बॉस किया, ठीक है। आफ्टर बॉस अब ये इंडूसमेंट लेगा यहाँ पर 2830 के आसपास। इंडूसमेंट के बाद ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, कहाँ तक जा सकता है, इसको यहाँ से 2930 से सेल करना है, ठीक है ना। अब ये ट्रेंड लाइन का कोई काम नहीं क्योंकि बॉस हो चुका है। चलो भारती एयरटेल का चल रहा था, हाँ चल रहा था, ठीक है। एयरटेल ने क्या है, ये तो बुलिश है, बुलिश ओके। इंडूसमेंट हुआ, इंडूसमेंट के बाद बॉस हुआ, बॉस हो गया, बॉस के बाद इसका इंडूसमेंट कहाँ लगा हुआ है, अच्छा बॉस हुआ तो अच्छा इसका भी इंडूसमेंट लगाना है, ओके। तो इसका इंडूसमेंट अभी यहाँ का हम देखें तो ये पॉइंट है या ये पॉइंट है, एक मिनट थोड़ा क्लियर हो जाए इसका पॉइंट। ये दोनों इक्वल हाई है क्या, 1275 ओके, दोनों हाई हैं, दोनों हाई इक्वल सेम है, तो ये कंफर्म होगा इसका, ठीक है। ये वाला इसका इंडूसमेंट है एक्स, ठीक है। चलो कहीं भी आ जाए इंडूसमेंट तो ले लेगा 1270 के आसपास, तो इंडूसमेंट लेगा और इंडूसमेंट के बाद इसको हम यहाँ से बाय करेंगे, कहाँ से कर लें इसको, 1260 से करेंगे, ठीक है ना, और स्टॉप लॉस इसका इसके नीचे। तो ये बात होगी सारी स्टॉक्स की। और मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, हालांकि मैं उसमें मैसेज तो करता नहीं हूँ ज़्यादा, महीने में दो ही मैसेज हो पाते हैं मेरे से उसके अंदर, क्योंकि मैं वही मैसेज करता हूँ टाइमलाइन वाले, और वॉच लिस्ट में डालने के लिए बोलता हूँ कि आप वॉच लिस्ट में डाल के उसको सिनेरियो को देखो। जैसे अभी मेरे कल या परसों में एक वॉच लिस्ट में ऐड करने के लिए आपको बोला था कि आप 22,000 की पुट को वॉच करो, 30 मई की थी या 2 मई की जो भी थी, तो उसको वॉच करने से क्या होगा, आपको प्रीमियम वॉच करने चाहिए, ठीक है। मार्केट जहाँ चल रहा है और आपको लगता है कि मार्केट गिर सकता है, तो आपको क्या करना है, उसके अंदर ऐसा प्रीमियम सेलेक्ट करना है जो आपकी रेंज में हो, ठीक है ना, और मार्केट वहाँ जा सकता हो। अगर हमें OTM भी लेना है ना, और मार्केट के मतलब कि इंडेक्स हो, कोई भी स्टॉक हो, स्टॉक्स में तो आपको ऑप्शन बाइंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना, उसके अंदर सेलिंग में ही जाना चाहिए, क्योंकि उनके लॉट साइज बड़े होते हैं और एक ATM पर आप देखो कितने हाई प्रीमियम उसमें होते हैं। तो अगर हमें इंडेक्स में ट्रेड करना है, या इंडेक्स की बात ही करूँगा, इंडेक्स में ट्रेड करना है, और इंट्राडे के लिए मत सोचो, इंट्राडे में हमेशा ही लॉस होगा। क्यों, इंट्राडे के जो भी वीकली एक्सपायरी के प्रीमियम हैं वो 5 दिन के अंदर जीरो होने वाले हैं, इस चीज़ को समझो आप,
ठीक है ना। 5 दिन के अंदर वो प्रीमियम 0 हो जाएगा अगर आपके प्राइस आपकी स्ट्राइक पर नहीं पहुंचा। अभी ऑप्शन चैन मैं ऑप्शन चैन से समझाता, लेकिन अभी मेरे को खोलना पड़ेगा सारा, उसके लिए किसी और दिन बात करेंगे। आपको एक वैसी नॉर्मली चीज़ बता रहा हूँ। मान लो अभी मार्केट को देखते हैं हम कहाँ है। अभी इंडेक्स हमारा 22,150 पे है। ओके 22, चलो NSE की ऑप्शन चैन ही खोल लेता हूँ एक बारी। NSE लिख दी, NSE ऑप्शन चैन। इसमें से 2-3 प्रीमियम उठाएंगे, उनको एनालाइज करेंगे। सेंसिबल की नहीं, ऑप्शन चैन NSE, ठीक है। निफ्टी सिंबल हो गया, एक्सपायरी 25 अप्रैल पकड़ लेते हैं। हाँ अब इसके प्रीमियम उठाते हैं और उसको लिखते हैं। अभी मार्केट चल रहा है 22,150। देखो अभी लेटेस्ट एक्सपायरी का प्रीमियम है 135 और 155, 135 और 155। यहाँ पे आ जाओ। आज थोड़ा सा कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। क्या सीखने की कोशिश, अरे यार ये हिल गया, चलो इसे डिलीट करते हैं। टेक्स्ट 135 155, हाँ ठीक है 135 155 ATM का प्राइस है। और अब इसी से समझते हैं 155 रुपये प्राइस है 22,150 का। ओके हमारा व्यू अभी मान के चल रहे हैं कि यहाँ से मार्केट 100 पॉइंट अप जा सकता है, ठीक है। और 250 का कॉल का प्राइस 88 है। ओके अब यहीं से समझेंगे 88, यहाँ पे और लिख लेते हैं। कैसे आएगा, यही तो चक्कर है इसके अंदर। 88 कहाँ आ रहा है, अच्छा दोबारा लिख लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे इसका 88, ये हो गया हमारा करंट एक्सपायरी। अब हम जाते हैं नेक्स्ट एक्सपायरी में और इसको सेलेक्ट करके यहाँ के प्रीमियम चेक करेंगे। 25 के बाद हम चले गए 2 मई में और यह 2 मई के प्रीमियम आ गए 22,150 के हैं। मोटा मोटा पकड़ते हैं 250 और 200, ठीक है ना। उसको एनालाइज करेंगे। 200 का है कॉल का, नहीं कॉल का है 250 या 240 जो भी है, 250 लिख लो, 245 और 200, ये सेकंड एक्सपायरी हो गई। और इसका 250 का है हमारा 185 का, 185। ओके एक एक्सपायरी और ले लेते हैं, बस 3 लेंगे, उससे हम समझ जाएंगे। एक लाइन में क्यों नहीं आ रहे? ओके नेक्स्ट एक्सपायरी 9 मई। इसका ATM क्या चल रहा है, 300 और 230। और 230 और इसका 100 पॉइंट ऊपर का क्या प्रीमियम है, 255। एक एक्सपायरी और लेनी पड़ेगी।
ठीक है, एक एक्सपायरी और लेते हैं, मई की एक्सट्रीम की लेनी पड़ेगी। देखते हैं कौन सी आ रही है। 9 मई के बाद हमारी आ गई 16 मई। चलो 150 का 390, 236, 390 और 236। अब इसमें देखो कुछ समझ आ रहा है। अच्छा, फिर अगर देखो कंपैरिजन करना है ना, तो हमको एक एक्सपायरी और लेनी पड़ेगी। अच्छा, इसका हम वो और देख लेते हैं, फिर हमको पता चल जाएगा हमें प्राइस लेना कौन सा है। 326 इसका दूसरा है। 326। अच्छा, ये आ गया इधर, और इसके नेक्स्ट एक्सपायरी 16 मई के बाद 23 और 30। अच्छा, 23 की ले लेते हैं। चलो 23 मई की एक्सपायरी में 250 के प्रीमियम है 426, ये इसमें काफ़ी फ्लक्चुएशन है, इसको नहीं देखेंगे। इसके बाद यानी कि 23 मई के बाद 30 मई में ठीक होगा प्रीमियम। हाँ, उसके अंदर अभी वॉल्यूम नहीं है। हाँ, ये ठीक है। 450, 300। और 300। इसका एक नेक्स्ट प्रीमियम और देखते हैं, इसका 250 का 390। ठीक है। अब देखो, ये नेक्स्ट एक्सपायरी, उससे नेक्स्ट, उससे नेक्स्ट, उससे नेक्स्ट और उससे नेक्स्ट। ये एक्सट्रीम है मई यानी कि 30 दिन और 10, 40 दिन है इस एक्सपायरी में। इसमें 40 डेज़ हैं और ये फिर हर हफ्ता कम हो रहा है। अब अगर हमें कॉल लेनी है तो यहाँ पर क्या है, हमारी ये कॉल अगर हमारा प्राइस नहीं गया, मार्केट कंसोलिडेट हो गया, तो 135 और 88 ये जीरो हो जाएंगे। ठीक है ना। उसके बाद ये 5 दिन में हो जाएंगे, और ये 12 दिन में, ये 19 में, ये 26 में, और 26 और 14 ये 40 दिन में। ठीक है। अच्छा, अगर हम पुट की तरफ जाएं तो पुट की तरफ जाने में देखो 155 का तो लेना कोई बेकार है। 155 को तो छोड़ दो, ये तो नियर एक्सपायरी, इसको तो छोड़ दो। अच्छा, पुट के अंदर के प्रीमियम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन तीनों में। तो अगर मुझे पुट लेना है तो मैं कौन सा पुट लूँगा? ये आपको पुट लेना तो कौन सा लोगे? 200 का लोगे, 230 का या 236 का? अगर मैं पुट लूँगा तो मैं ये वाली एक्सपायरी का पुट लूँगा 236 रुपये, क्योंकि कंपैरिजन में क्या है, 155 यानी कि 160, 80 पॉइंट एक्स्ट्रा देने पर मेरे पास 714, 721, 728 पूरा एक महीना है। पूरा एक महीना है मेरे पास। केवल कितना पैसे दिया? 50 और 30, 80 पॉइंट दे के मेरे पास पूरा एक महीना है। मैं इसको लेके भूल भी जाऊंगा ना तो भी ये मेरा प्रॉफिट में आ जाना है। ठीक है ना। क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए मतलब मैं बता रहा हूँ एक आपको, मैं ऐसे थोड़ी नहीं बोलूँगा कि लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट बेरिश हो गया, क्या पता बुलिश हो जाए। ठीक है। अच्छा, अगर हमें कॉल साइड जाना है, कॉल साइड जाने के लिए इसको भूल जाओ, 245, 300, 390, 450। तो मेरे को अभी तक इन सिनेरियो में देखा जाए तो मेरे को ये वाली एक्सपायरी के प्रीमियम बहुत अच्छे सूट कर रहे हैं। मैं इनके प्रीमियम लेना ज़्यादा प्रेफर करूँगा, ना कि ये नियर एक्सपायरी। और चाहे मैं इसमें से, क्योंकि मैंने अभी तक देखा है कि नियर एक्सपायरी में लेके जाओ, सस्ते तो हैं लेकिन उनमें डिके ज़्यादा होता है, और 3-4 दिन ही होल्ड कर पाते हैं, प्रॉफिट आ जाता है तो हमें निकलना पड़ जाता है उसके अंदर से। इसमें क्या होगा? अच्छा, एक चीज़ और है। क्या चीज़ है? मान लो आपने 135 का प्रीमियम लिया 22,150 पे। ठीक है। तो मार्केट अगर 150 पॉइंट ऊपर अगर आज मैं नहीं बढ़ा ये प्रीमियम,
आज आप लेके जा रहे हो उसको 135 वाले प्रीमियम को, तो मार्केट 100 रुपये बढ़ भी जाएगा ना मंडे को, तो भी ये 135 नहीं आ पाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना। और उस दिन अगर वहीं पे रहा 22,250, उस दिन 250 पे घूमता रहा ना, तो 135 बड़ी मुश्किल से पकड़ेगा आपका प्रीमियम। और जब 22,300 हो जाएगा मार्केट, तब इसके प्रीमियम 150 रुपये हो जाएंगे आपके। मार्केट 22,300 पर क्लोज हो गया तो आपके इसके प्रीमियम 150 हो जाएंगे, तो आपको क्या मिला, 15 रुपये मिले, ठीक है। और अगर ये 88 वाला ले लिया, ये तो जीरो ही हो जाना है। मार्केट 300, हाँ ये 250 पे जीरो होगा, 300 पे इसकी वैल्यू रह जाएगी 50 रुपये। मतलब यहाँ से मार्केट 150 पॉइंट बढ़ भी जाएगा तो भी इसके प्रीमियम घट जाएंगे 38 रुपये, ठीक है। अगर मार्केट अभी 150 पे चल रहा है और इस एक्सपायरी में 300 तक भी नहीं पहुँचा या पहुँच भी गया, तो भी इसमें 38 रुपये लॉस होने वाला है, और इसमें कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला, 15 पॉइंट मिलेंगे आपको, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देखो कि क्योंकि बाय करने में क्या है, बहुत ही प्रीमियम इतने ज़्यादा हैं, और मार्केट बढ़ेगा, अच्छा मूव देगा तो ही आपको प्रॉफिट होगा, अदरवाइज प्रॉफिट आपको ऑप्शन बाय करने में कभी नहीं होने वाला। या तो आपको पता हो कि मार्केट इंस्टेंट 200 पॉइंट जाने वाली है, तो आप उसमें से 100 पॉइंट कमा सकते हो, क्योंकि 200 पॉइंट बढ़ेगी, एटीएम का लोगे तो 100 पॉइंट आपके बढ़ेंगे, और ना बढ़े उस दिन तो वो कितने पॉइंट गिर जाएंगे आपके। नियर एक्सपायरी में जाके चेक कर लेता हूँ, अभी 25 अप्रैल की एक्सपायरी है और इसमें वो ऑप्शन आ नहीं रहा। वैसे तो एटीएम पर कितना होना चाहिए, हाँ अभी यहीं से पता चल जाएगा, रुक जाओ छोड़ो इस बात को। 135 है ना, 3 5 15 30 पॉइंट इसमें गिर जाने हैं, इसमें 30 पॉइंट इसमें डेली गिर जाने हैं आपके। अगर मार्केट वहीं कंसोलिडेट रहा, थोड़ा ऊपर नीचे भी होकर वहीं आ गया, तो 30 पॉइंट इसमें से डेली गिरेंगे। 5 दिन में 135, 5 से डिवाइड कर दो, जो भी प्रीमियम आप ले रहे हो उसको 5 से डिवाइड कर दो। जितनी एक्सपायरी बैलेंस है, मतलब एक्सपायरी होने के जितने दिन बैलेंस हैं लाइव ट्रेडिंग के, उतने से इसे डिवाइड कर दो, और मार्केट वहीं कंसोलिडेट हो जाएगी, तो आपके प्रीमियम 0 हो जाएंगे। चलो ये सारी बात हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।